सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का रोज स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हमारे साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, हमने जो स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू की है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए, तो उसमें आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा भारत के प्रधानमंत्री और उनसे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो सब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से चाहे तो होमगार्ड का एग्जाम हो, चाहे तो आपके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, दोनों में एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। बिल्कुल ध्यान से देखना है। और सबसे पहले मैं जितने भी प्रधानमंत्री हमारे हैं उनका क्रम में आपको याद करा देता हूं, ताकि हमेशा आपको याद रहे कि कौन से प्रधानमंत्री पहले, फिर उनके बाद ये क्रम रहा है। तो देखिए ट्रिक क्या रहेगी हमारी। तो साथियों, ट्रिक याद रखना कि जवाहरलाल इंदिरा देसाई, याद रखना, जवाहरलाल इंदिरा देसाई, चरण गांधी गांधी प्रताप सिंह, चंद्र नर अटल देव गुजराल, अटल अटल मनमोदी जी। इस तरह से जवाहर से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, लाल से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा से इंदिरा गांधी, देसाई से मोरारजी देसाई, चरण से चौधरी चरण सिंह जी, गांधी से यहाँ भी इंदिरा गांधी आएंगी, फिर यहाँ गांधी राजीव गांधी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रताप सिंह तो प्रताप सिंह हो जाएंगे, चंद्र से चंद्रशेखर जी हो जाएंगे, नर से नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जो सबसे कम कार्यकाल के लिए बने थे यहीं पर बने थे, देव से देवगौड़ा जी, गुजराल से आई के गुजराल, अटल तो जानते ही हो अटल बिहारी वाजपेयी, मन से हो जाएंगे मनमोहन सिंह जी, और मोदी जी से तो आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम आपको हमेशा याद रहने वाला है इस ट्रिक के द्वारा। तो इस ट्रिक को 2 से 3 बार बोलना, लिखना, पढ़ना, आराम से याद ये होने वाली है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने हर एक प्रधानमंत्री की तरफ, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस क्लास में। क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि अपने भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ही अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, और इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु भी इनकी हो गई थी, है ना। चलिए जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था इनका? 14 नवंबर 1889 को। कहां पर हुआ? प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, वहां पर इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इनका जन्म दिवस पर क्या भैया? बाल दिवस। यानी बाल दिवस कब मनाते हैं? तो इन्हीं के जन्म पर मनाते हैं, यानी कि 14 नवंबर को। इनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुई थी। चलिए अवधि की बात करें तो 16 वर्ष 286 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कार्यकाल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पुस्तक इनकी बहुत पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट है। तो साथियों याद रखना आप लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, है ना। नेशनल हेराल्ड। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज जो योजना आयोग है उसकी जगह चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। और योजना आयोग की पूछेगा तो आप लोगों से कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1929 में लाहौर सत्र में, यानी कि लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो नेहरू जी ने की थी, और उसमें क्या हुआ था भैया? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन आता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और कांग्रेस की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आप सभी को मैं बता दूं, जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरी बैठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पेश किया गया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तीसरी वाली सभा में। वर्ष 1955 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखना, भारत रत्न कब दिया गया इनको? 1955 में दिया गया था। और शुरुआत कब हुई थी इनकी? 1954 से, यानी कि 1 साल बाद इनको दे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को
आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों का कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। किसको? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। ये सब के सब फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं आगे। अब आते हैं गुलजारीलाल नंदा। अब ये जो प्रधानमंत्री थे ये कार्यवाहक थे, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई तो फिर इनको बना दिया गया था। तो बात करते हैं इनके बारे में। गुलजारी लाल नंदा अवधि की बात करें तो मात्र 13 दिन के लिए बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल इनका 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक था। उसके बाद एक बार ये फिर बने थे 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्हें पद पर धारण किया गया था और इन्हें 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना आप लोग। कब? 1997 में इनको मिला था भारत रत्न, जो अपने देश का यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनको कब दिया गया? 1997 में। और पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको कब मिला? 1955 में। याद रखिएगा आप लोग। और योजना आयोग के ये पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इतनी चीजें याद रखनी है। अब चलेंगे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री, यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कार्यकाल की बात करें तो 9 जून 1964 से लेकर आपका 11 जनवरी 1966, यानी कि 2 वर्ष तक ये रहे थे प्रधानमंत्री के पद पर। उसी बीच फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भैया? आपका मिल्क से है। तो इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा आप लोग। जय जवान जय किसान का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोगों से। किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। और 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध, देखिए 1962 नहीं होगा यहाँ पे, आपका ये होना चाहिए 1965, है ना। तो ये हुआ था आपका 1965 में हुआ था। 1962 में तो चाइना से हुआ था। तो याद रखना जो पाकिस्तान से हुआ था वो 1965 में हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गई है। तो 1965 भारत पाक युद्ध में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चलो, इनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुई थी। कहां पर हुई थी? ताशकंद में। और एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी, तो क्या बताओगे? लाल बहादुर शास्त्री जी की। कहां पर हुई थी? ताशकंद में। और कब हुई थी? 1966 में। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सन 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों का। मरणों उपरांत, देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से। और पहले पीएम कौन थे उसको पाने वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए मरणों उपरांत, यानी कि मरने के बाद सबसे पहले किनको मिला था, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। इन्हें शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना लाल बहादुर शास्त्री विमानपत्तन को पहले वाराणसी विमानपत्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लाल बहादुर शास्त्री जी से, सब याद रखना आप लोग। फिर आती है इंदिरा गांधी, जो देश की पहली और लगभग मतलब 3 बार ये प्रधानमंत्री के पद पर रही थी, यानी कि इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करेंगे हम लोग अब। तो कार्यकाल की बात करें भी तो 24 जनवरी 1966 से और 24 मार्च 1977 तक, यानी कि यहाँ 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे 5-5 वर्ष के, यानी कि 10 साल तक ये पद पर रही थी। ध्यान रखना यहाँ पे। उसके बाद ये बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है। तो इनका कार्यकाल देखिए, एक बार तो रहा 2 कंटिन्यू 5 साल 66 से लेके आपका 77 तक। उसके बाद बीच में गैप हुआ, फिर बनी 1980 से लेकर 84 तक। जन्म कहां पर हुआ इनका? प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। 1975 में इन्होंने सिक्किम को भारत में विलय करा दिया था। 1975, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में। तो साथियों बिल्कुल ध्यान रखना आप लोगों को ये चीज। आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। तो याद रखना 25 जून 1975 को भारत में अशांति के लिए जो आपातकाल लगा था वो 25 जून 1975 को किया था। वर्ष 1972 में मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार और 1976 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। भारत की पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। प्रधानमंत्री बनने वाली वो पहली क्या है? राज्यसभा सदस्य भी थी। वर्ष 1971 में बांग्लादेश निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, आप जानते ही हैं। और वर्ष 1971 में इन्हें भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला भी
कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। तो याद रखना आप लोग 1971 वैसे भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलो आगे देखते हैं। देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो आप जानते हो 4 बिंदु होते हैं आप लोग हैं, उत्तरी और आपका दक्षिणी। दक्षिणी बिंदु का नाम जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तर वाले का क्या होता है? इंदिरा कोल। ये इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम पे। चलिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नई दिल्ली में है, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं इंदिरा गांधी जी को। ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी कि स्वर्ण मंदिर पर इन्हीं के आदेशानुसार चलाया गया था। इनकी हत्या कब हुई थी? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। चलिए, और इन्हीं के समय में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था इन्होंने, 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किन्होंने? इंदिरा गांधी जी ने कराया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के समय गरीबी हटाओ का नारा भी किसने? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप लोग इंदिरा गांधी जी से। आगे चलते हैं साथियों। फिर आते हैं मोरारजी देसाई। कार्यकाल की बात करें इनके, तो कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 26 जुलाई 1979, यानी इनका कार्यकाल लगभग आपका 2 वर्ष का रहा। जन्म की बात करें तो 29 फरवरी को हुआ था। 1896 में गुजरात के रहने वाले थे। कहां पर हुआ था? गुजरात में जन्म हुआ था मोरारजी देसाई का। अधिकतम बजट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अधिकतम बजट यानी कि 10 बार पेश करने वाले पहले यानी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं कौन? मोरारजी देसाई। ये प्रथम क्या थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। कब? ये बने 1977 में। और वर्ष 1967 को इंदिरा गांधी के समय ये उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्रालय के प्रभारी भी रहे थे। 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और कम में पूछेगा तो राजीव गांधी जी आ जाएंगे। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, इंपोर्टेंट है आपका, क्या नाम है? निशान ए पाकिस्तान। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला था, निशान ए पाकिस्तान, तो क्या नाम है उनका? मोरारजी देसाई। और वर्ष 1991 में भारत रत्न इनको दिया गया था। तो याद रखना आप लोग 1991 में इनको क्या मिला है? भारत रत्न, मोरारजी देसाई जी को। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनका कार्यकाल देखिए 28 जुलाई 1979 से और 1980 तक, यानी 1979 से लेकर आपका 1980 तक कार्यकाल रहा। और इन्होंने जमींदारी प्रणाली को हटाया और भूमि रिफॉर्म जो अधिनियम 1960 लाने में अहम भूमिका निभाई थी। किन्होंने? चौधरी चरण सिंह जी ने। और भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद में नहीं गए, तो संसद का सामना नहीं करने वाले पीएम कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह जी थे, याद रखना आप लोग। और अप्रैल 1967 तथा फरवरी 1970 को 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो 2 बार यूपी के सीएम, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और 1 बार देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। कब कब? 1967 और आपका 1970 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और किसान दिवस आप जानते हो इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं। राजीव गांधी जी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो कार्यकाल इनका रहा 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक है। और 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में बनने वाले कौन हो गए? तो नाम याद रखना, राजीव गांधी। और राजीव गांधी को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रधानमंत्री को सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है? तो क्या बताओगे? राजीव गांधी जी को कहा जाता है। और वर्ष 1986 में महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। चलिए, अगले प्रधानमंत्री आते हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए, कार्यकाल की बात करें 2 दिसंबर 1989 से लेकर 1990 तक ये रहे।
इनका संबंध जनता दल से था। किससे? जनता दल से। और वर्ष 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तो रहे थे चौधरी चरण सिंह, अभी हमने पढ़े थे, 2 बार रहे थे वो, और उनके बाद रहे थे, क्या नाम है इनका, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1980 से लेकर 82 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और मंडल आयोग की सिफारिशों को इन्होंने लागू किया था। और पहले प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो विश्वास न मिलने के कारण इनको अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। याद रखना, किनको? विश्वनाथ प्रताप सिंह को। चलिए साथियों आगे चलते हैं। फिर आते हैं चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 1991 तक आता है। इन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक पद यात्रा की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर राजघाट तक पद यात्रा की थी। तो क्या बताओगे नाम उनका? तो उनका नाम था साथियों चंद्रशेखर। और 1969 में दिल्ली से प्रकाशित यंग इंडियन, कौन सा? यंग इंडियन साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और संस्थापक भी यही थे। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का था। कार्यकाल की बात करें 1991 से लेकर आपका 1996, यानी कि पूरा 5 साल का कार्यकाल था इनका। आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं कौन? ये जनक होगा। किनको मानते हैं? तो भाई पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के साथ साथ किस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो क्या बताओगे आप लोग? आंध्र प्रदेश के। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इनके कार्यकाल में अधिनियमित किए गए थे। और आप जानते हो 73वां पंचायती राज हो गया, 74वां नगर निगम वगैरह हो गया। और भारत की लोक इष्ट नीति इन्हीं के समय में लाई गई थी। और दक्षिण भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो क्या नाम रहेगा इनका? पीवी नरसिम्हा राव। चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी वैसे तो 3 बार पीएम बने हैं, लेकिन इनका जो पूरा कार्यकाल था वो केवल 1 बार था, बाकी कुछ कुछ समय के लिए बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी, और आप जानते हैं बहुत प्रिय प्रधानमंत्री थे। अवधि की बात करें तो 13 दिन। सबसे छोटे कार्यकाल किनका रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है 13 दिन का। ये कब? ये 1996 की बात है। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996। उसके बाद ये बने 1998 में। ठीक है। और उसके बाद रहे थे 2004 तक की। जन्म की बात करें 25 दिसंबर को, उस दिन क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस हम मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और किन की जयंती पर मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, याद रखना। वर्ष 1992 में इन्हें दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, और 2015 में इनको मिला था भारत रत्न। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया है। तो बता देंगे हम लोग 2015 में दिया गया था। वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण इनके कार्यकाल में हुआ था। और वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध इनके समय में हुआ था। और इनके कार्यकाल में जैव विविधता अधिनियम 2002 भी लागू किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल था ना 1999 से लेकर आपका 2004 तक, ये पूरा 5 साल का यहाँ तक था, लेकिन वैसे बने थे 1998 से। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यानी बिना कांग्रेस के 5 साल पूरे करने वाले पहले पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 1999 से लेकर आपका 2004 तक। बने कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, वो अलग बात है। चलिए फिर आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। अगर इनके बारे में बात करें हम लोग तो इनका कार्यकाल 1996 से लेकर आपका 1997 रहा, 1 साल से। जनता दल पार्टी थी उस समय, उससे थे। और वर्ष 1994 में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री भी रहे थे। बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल, यानी I.K. गुजराल। कार्यकाल की बात करें तो 1997 से लेकर 98 तक। और पड़ोसी देशों के साथ अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा?
तो गुजराल सिद्धांत, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी याद रखियो आप लोग। गुजराल सिद्धांत का संबंध किनसे है? इंद्र कुमार गुजराल से, इनके नाम से मिल जाएगा। मनमोहन सिंह जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जानते हो कितने अच्छे प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। कार्यकाल की बात करें तो 22 मई 2004 से लेकर 2014 तक, यानी कि 10 वर्ष तक, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे मनमोहन सिंह जी, यानी लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। जन्म की बात करें 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था, और ये फर्स्ट सिख थे, है ना, जो प्रधानमंत्री के पद पर थे, पहले सिख। मृत्यु की बात करें तो देखिए मृत्यु इंपोर्टेंट है इनकी, क्योंकि अभी 26 दिसंबर 2024 को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और वर्ष 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निदेशक, और वर्ष 1982 से 85 तक गवर्नर के पद पर ये सेवारत हो सकते। आप जानती, तो इकोनॉमिक का कितना ज्ञान था मनमोहन सिंह जी को, सभी जानते हैं। योजना आयोग के प्रमुख कब थे? 1985 से लेकर 87 तक। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे 1998 से लेकर 2004 तक। और वित्त मंत्री कार्यकाल की बात करें तो 1991 से लेकर 1996 के दौरान लाइसेंस पॉलिसी को हटाया था इन्होंने। और आप जानते हो कि जिस समय 1991 में बहुत ज़्यादा भारत की स्थिति खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर थी, उस समय भारत को उस स्थिति से निकालने का जो काम किया था वो मनमोहन सिंह जी ने किया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और देखते हैं भाई, तो वर्ष 1987 में दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था, पद्म विभूषण। और पहले ये सिख प्रधानमंत्री भी थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी मनमोहन सिंह जी ने की थी। और 12 अक्टूबर 2005 को, बहुत इंपोर्टेंट, आरटीआई एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ था, है ना। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सब जानते हो ना। आरटीआई कब लागू हुआ था? 2005 में। निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इन्हीं के कार्यकाल में ये सब पारित हुए थे, सब याद रखना। अब आते हैं, देखिए भाई, अपने भारत के अंतिम और जो इस समय है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो नाम क्या है इनका पूरा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कार्यकाल की बात करें 26 मई 2014 से, और भाई साहब अब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर, ये उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा? तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ था, तो कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। 2 अक्टूबर 2014 से इन्होंने भी स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की थी, और 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी मतलब लागू की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 इन्होंने हटा दिया है। तो बहुत सारे काम जो मोदी जी ने किए हैं। और 2001 से लेकर 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो साथियों, ये सभी प्रधानमंत्री और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट हैं वो सब डिस्कस किए हम लोगों ने इस क्लास में। अब इसकी पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगी? जितनी भी हमने पढ़ी है चीजें आपकी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को। तो जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरा, तो वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैथमेटिक्स और जीके जीएस की एक से एक बेहतरीन क्लासें आपको मिलने वाली हैं, और उनके नोट्स भी। तो सभी साथी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। और दूसरा, मेरा एप्लीकेशन है हमारा रोहित स्टडी पॉइंट, इसको आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सब चीज़ें की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। जो भी क्लास मेरी हुआ करेगी जीएस की, उसकी जो पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के स्टैटिक जीके के लिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।